Hello students, I am Nagin Pratap Singh, your math teacher. Today you are all welcome in today's online classes. Today I am going to tell you some points regarding exercise 2B, how to write the numbers in standard form and how to write standard form to usual form. So first see a number written as in the form of m into 10 raised to power n is said to be in standard form if m is a decimal number such that m greater than or equal to 1 but less than 10 and n is either a positive or a negative integer. एक ऐसे नंबर को जिसको कि हम m इंटू 10 रेज़ टू पावर n फॉर्म में लिखते हैं वह स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, जिसमें m जो है डेसिमल नंबर को डिनोट करता है और n एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर को डिनोट करता है। अब इसको ज़रा सा हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं कि इसको कैसे डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है और किस रूप में लिखा जाता है, m इंटू 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में, जहाँ m या तो 1 के बराबर होता है या m 1 से बड़ा होता है लेकिन 10 से छोटा होता है। देखेंगे जो पहला है एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक बड़े संख्या को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, आप पहले इसको देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फर्स्ट वन इज 6872। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, दो तरीकों से किया जाता है, दोनों तरह का हम आपको समझा देते हैं। जो पहला दिया है 6872, यदि इसमें जीरो नहीं है, यदि जीरो को छोड़ के यदि नेचुरल नंबर दिया हुआ है, यानी केवल नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से इनफाइनाइट और होल नंबर 0 से इनफाइनाइट। तो जब केवल नेचुरल नंबर होता है और उसके साथ होल नंबर नहीं होता है तब उसको कैसे करते हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे कि बाएं की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, बाएं की तरफ से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। इसको लगा देंगे 6.872, यानी 6872 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 6.872 इंटू 1000। अब देखिए डेसिमल किस प्लेस पे है, 1s, 10s, 100, 1000। अब 6.872 में 1000 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 6872। तो यानी 6872 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, क्योंकि हमको लिखना है m इंटू 10 रेज़ टू पावर n फॉर्म में, तो ये तीसरे स्टेप में क्या होगा, 6.872 इंटू हमको 10 रेज़ टू पावर n लिखना है तो 10 दे दिए। अब देखेंगे इसमें कितने जीरोज हैं, 1 2 3, तो यहाँ 10 पे पावर दे देंगे 3, यानी हम 6872 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा 6.872 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसमें सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है होल नंबर को पहले हम अलग करेंगे।
अब देखिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। 1,40,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 इंटू 10,000। 14 इंटू 10,000 लिखेंगे तो 1,40,000 के ही बराबर होगा। अब इसमें देखिए, इसमें केवल नेचुरल नंबर था, इसमें होल नंबर भी है यानी जीरो भी है। तो अब देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर को पहले हमने अलग कर दिया। यदि ऐसा होगा, नेचुरल और होल दोनों एक साथ होगा, तो नेचुरल और होल को पहले अलग अलग करेंगे। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट भी हो सकता है। अब 14 इंटू 10,000 को हम लिख सकते हैं, अब डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल नंबर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो दिया है आपका डेसिमल तो दिया नहीं है, और हमको क्या करना है, इसमें डेसिमल नंबर पार्ट बनाना है, और डेसिमल नंबर पार्ट बनाने के लिए डेसिमल का तो यूज करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम बोले ही थे कि जो नेचुरल नंबर होता है उसमें बाएं की तरफ से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। अब ये 14 है, नेचुरल नंबर हो गया, तो बाएं से एक अंक के बाद लगा दिए 1.4। अब 14 को हम लिख सकते हैं ना 1.4 इंटू 10, क्योंकि 10 से यदि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 ही तो होगा। तो 14 को हमने लिख दिया 1.4 इंटू 10 इंटू, अब इसको देखेंगे, अब इसको लिखना है हमको 10⁻n के रूप में, तो क्या होगा, इंटू 10, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ 4 दे दिया। अब देखिए, इक्वल टू, आप जानते हैं प्रॉपर्टीज, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था कि यदि बेस सेम होता है, तो बेस यदि सेम है तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं यानी 1, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, यानी हम इसको 10⁵ भी लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1.4 इंटू 10⁵5। अब यदि हम चाहते तो इसको डायरेक्ट हम यहीं से कर देते, क्या कर देते, 1 के बाद ही डेसिमल दे देते। 1 के बाद यदि डेसिमल दे देते तो ये हो जाता क्या, 1.4। जब 1.4 लिखते तब कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख। 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख। और डेसिमल पॉइंट किस पे आता, 1 लाख पे। तो जो हम ये 10,000 से मल्टीप्लाई उसमें करेंगे, उसमें कितना आ जाएगा, 1 लाख से मल्टीप्लाई करते। जब 1 लाख से मल्टीप्लाई करते तो उसमें कितना जीरोज होता, 5 जीरोज होता है। देखिए, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ कि 1 लाख में कितना जीरोज होता है। अब ये देखिए, 1 लाख ये होगा, इसमें कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5। ठीक इसी तरह से इसमें हम डायरेक्ट अब 10,000 के बजाय हम क्या करते, 1 लाख से करते, तो उसमें क्या लिखते हम, 1.4 इंटू 10⁵5। अब डायरेक्ट हम ये लिख देते और ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मैं छोटे नंबर को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं, ये आपको हम समझाएंगे। इसमें बाकी जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, आप स्वयं कीजिएगा। इसमें सॉल्यूशन भी साथ दिया है, आप देखिएगा मत। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट छोटे नंबर को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है इसको लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।